अनुज, जो तस्वीरें मेरठ से आ रही हैं वो राहत देने वाली हैं। लोकतंत्र के महापर्व में बड़ी संख्या में लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने के लिए पहुंच रहे हैं वहां पर। हाँ देखिए, क्रांति शहर मेरठ से एक खूबसूरत तस्वीर सामने आ रही है। अभी देखिए सिवाल खास नगर पंचायत है और वहाँ ये बताया जा रहा है कि सुबह 6 बजे से पहले ही मतदाता कतारों में लगने शुरू हो गए थे। लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। हजारों मतदाता मतदान केंद्र पर मौजूद हैं और इस बारी का इंतजार कर रहे हैं कि आखिर उनका नंबर कब आएगा जब वो मतदान वहां पर कर सकेंगे। तो यहाँ के मतदाता जागरूक है और मुझे लगता है कि पिछली बार जितना मतदान प्रतिशत रहा था उससे इस बार ज्यादा रहेगा। पुलिस प्रशासन ने तमाम कोशिशें, तमाम प्रयास किया है कि चाहे जैसे भी हो मतदान प्रतिशत बढ़ाया जा सके और सिवाल खास नगर पंचायत में महिला मतदाताओं का जो उत्साह है वो भी वाकई देखने वाला है। कहीं ना कहीं ये जताने और बताने के लिए काफी है। अब देखिए, मैं आया हूँ कि हरिकांत अहलुवालिया हैं, मेरठ की महापौर सीट पर बीजेपी के प्रत्याशी हैं, वोट डालकर आए हैं। सर वोट दिखा दीजिए। हाँ सर, मतदान का तो इस्तेमाल आपने कर दिया, क्या लग रहा है? देखिए साहब, जिस तरह महानगर के नागरिक और भारी संख्या में मातृशक्ति यहाँ वोट डालने आ रहे हैं और ये सभी हमारा इनसे बराबर मिलना जुलना रहता है, हम हमेशा जनता के बीच में रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि इतना जोश मतदाताओं में दिखाई दे रहा है कि हम भारी संख्या से इस चुनाव को जीतेंगे। मुकाबला है किसी से? नहीं, हम मुकाबला किसी से नहीं मानते। जो ये राजनीतिक दल है, महानगर की जनता ने इनकी पहले भी कार्यशैली देखी है, तो जनता इनके ऊपर बिल्कुल विश्वास उठ चुका है और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास है। परम श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी की नीतियों पर, परम श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी की नीतियों पर और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर महानगर की जनता को पूरा विश्वास है और लगभग बहुत भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी की जीत यहाँ पर होने जा रही है। लगभग 1.25 लाख वोटों से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। सर, आप 5 साल महापौर रहे थे और फिर आप पे भरोसा जताया गया। चुनौतियां तो आपके सामने भी हैं कि 2017 में सीट बसपा ने जीती थी और इस बार बसपा से इस सीट को वापस लेना, तो ले पाए? देखिए, आपने मेरे 5 साल का जिक्र करा। पूरे महानगर की जनता जानती है कि हम बिल्कुल सड़कों पर रहे और जनता के बीच में रहे। जितना अच्छे से अच्छा जो हम कर सकते थे महानगर के लिए वो हमने। ठीक है, हरिकांत अहलुवालिया साहब हैं, भाजपा के प्रत्याशी हैं, 2012 में मेयर ये रह चुके हैं। एक बार फिर से भरोसा इनको है कि यहाँ की जनता इनको चुनने जा रही है। शक्ति का रुख कर लेते हैं, गाजियाबाद से वो जुड़े हुए हैं। शक्ति, वहां से क्या अपडेट है, किस तरीके से वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है और कितनी भीड़ दिखाई दे रही है, क्योंकि 1.5 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है वोटिंग की प्रक्रिया को शुरू हुए। शक्ति, देखिए बिल्कुल इस समय हम जहाँ पर मौजूद है वहाँ की आपको तस्वीरें दिखाते हैं। ये यहाँ पर पॉश इलाका है और वीआईपी बूथ है। यहाँ पर जनरल वीके सिंह का अब इंतजार हो रहा। कुछ देर बाद यहाँ पर जनरल वीके सिंह पहुँचेंगे और यहाँ पर वोट डालेंगे। तो यहाँ पर अगर बात की जाए तो सुबह से इस पॉश इलाके में भी जो वोट है वोट डालने आ रहे हैं। अगर वोटिंग कर दिया हो तो आपने वोटिंग किया, देखिए बोलना नहीं चाहते। कुछ लोग होते हैं जो कि अपने मत का अधिकार कर आते हैं लेकिन उसके बाद मीडिया से बचते हैं। बहुत लोग हैं यहाँ पर। आपने वोट डाल दिया? निशान दिखाइए, क्या सोच के डाला, क्या मन में था? सब कुछ बढ़िया है, बढ़िया सोच के डालना है। सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। देखिए सब कुछ अच्छा चल रहा है। वहीं अगर दिखाएं, बाहर की तस्वीरें दिखाते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो यहाँ पर जो तमाम सिक्योरिटी है वो भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। जो सिक्योरिटी जो अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तो अब जनरल वीके सिंह यहाँ पर कुछ देर बाद पहुँचेंगे और वो यहाँ पर वोट डालेंगे। हालांकि जो उनका जो प्रोग्राम था वो 8:30 बजे का था। बात करते हैं जो यहाँ के डीसीपी सिटी हैं। सर, कैसा चल रहा है? अगर बात की जाए तो क्षेत्रों में किस तरह से कहाँ पर जो मतदान चल रहा हो, शांतिपूर्वक चल रहा पूरे जिले की बात की जाए तो? हाँ, बिल्कुल शांति चल रहा है। यहाँ पे हम लोगों ने पूरे महानगर को जोन्स में और सेक्टर्स में बांट रखा है। जगह जगह क्लस्टर मोबाइल्स भी हमने दे रखी है जो कि एसएसएफ से मैंड है। महिला पुलिसकर्मी भी दे रखी है हमने और कोई भी ऐसी लॉ एंड ऑर्डर की कोई भी इशू नहीं। कहीं से कोई सूचना, किसी तरह की कोई सूचना आ रही हो? क्योंकि मशीनें खराब होने की बहुत जगह सूचना आ रही है, तो लोगों में रोष रहता है जहाँ पर मशीनें खराब होती हैं। नहीं, ऐसी कोई सूचना नहीं है। जहाँ भी हम लोग को ऐसी कुछ पता लगता है, कोई टेक्निकल ग्लिच आ जाता है तो तुरंत ही हम संबंधित सेक्टर मजिस्ट्रेट और जोनल मजिस्ट्रेट को बता रहे हैं, तुरंत इनको रिप्लेस करा के निर्बाध तरीके से वोटिंग चल रही है। देखिए, अगर गाजियाबाद की बात की जाए तो गाजियाबाद में उम्मीदवारों की संख्या है 1836 और 25 लाख से ज़्यादा यहाँ पर वोटर हैं। यानी कि ये महानगर, इस महानगर की बात की जाए और महापौर की बात की जाए तो 15 लाख से भी ज़्यादा यहाँ पर वोटर हैं। अब सबसे ज़्यादा बात यही कि वोट प्रतिशत क्या रहता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो ध्यान रहता है वो हमेशा वोट प्रतिशत पे रहता है कि कितना पोलिंग हुआ है। तो इसी पोलिंग पर हम मौजूद हैं। यहाँ पर जो वोट मतदान यहाँ पर चल रहा है और
बड़ी संख्या में लोगों को आप देख भी पा रहे हैं। शक्ति आप रहे हमारे साथ। देखिए, अयोध्या की हम बात करेंगे, अयोध्या भी आपको लिए चलेंगे, राम की नगरी है, वहां पर कितनी सरगर्मी है, लोग कितनी बड़ी संख्या में आ रहे हैं वोट करने के लिए। लेकिन उससे पहले अयोध्या का आंकड़ा क्या है ये जान लेते हैं, और इसके लिए आपको सीधे लिए चले डेटा सेंटर वहां से जुड़ी है आयुषी। जी आयुषी। बिल्कुल दीपा, तो देखिए अयोध्या भी वीवीआईपी सीटें सबकी नजर है। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार चेहरा बदला है, क्योंकि कब्जा इस बार भारतीय जनता पार्टी का पिछली बार रहा है। लेकिन इस बार क्या समीकरण बैठने वाले हैं, ये भी अपने दर्शकों को जानकारी दे देते हैं। नगर निगम की अगर बात की जाए अयोध्या में, तो सीट 1 है। नगर निगम पार्षद की संख्या जो है वो 60 है, और नगर पालिका परिषद अध्यक्ष यहाँ इसकी संख्या 1 है। नगर पालिका परिषद सदस्य की अगर बात की जाए तो 25 इसकी संख्या है। अयोध्या में नगर पंचायत की बात करें तो नगर पंचायत अध्यक्ष की जो संख्या है वो 6 है, और नगर पंचायत सदस्य पदों की संख्या 84 पर है। दूसरे चरण के लिए मतदान जारी है, और काफी सुखद तस्वीरें इस वक्त देखने को भी मिल रही है। दीपा, बिल्कुल, तो ये आंकड़ा आयुषी ने बताया। सीधे आपको ग्राउंड पर लिए चले, शैलेश अरोड़ा मेरे साथी वहां से बने हुए हैं। शैलेश, कितनी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, कितना उत्साह उनमें दिखाई दे रहा है, कितनी लंबी कतारें आप देख पा रहे हैं शैलेश? बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से इस समय हम मौजूद हैं हनुमानगढ़ी के पास में, राजकोट में संस्कृत महाविद्यालय है, स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जहां पर इस वक्त पूर्व राज्यसभा सांसद विनय कटियार जो है उनको हम देख पा रहे हैं, वो अपना वोट डालने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। फिलहाल पोलिंग सेंटर में वो अंदर बैठे हुए हैं, लोग उनसे मिल रहे हैं। कुछ देर पहले यहाँ से अभी महंत ज्ञानदास जो है वो अपना वोट डालने के बाद निकले हैं। देखिए, जब बात होती है राम मंदिर की निर्माण की, तो विनय कटियार जो पूर्व राज्यसभा सांसद, उनकी देखिए एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है, किसी से छुपा नहीं है। इस समय वो यहाँ पर अपना वोट डालने के लिए आए हैं। कुछ ही देर में जब वो यहाँ से निकलेंगे तो हम उनसे देखिए निश्चित रूप से बातचीत भी करेंगे। और जिस तरह से वो देखिए विश्व हिंदू परिषद की जब बात आती है, जिस तरह से उन्होंने कमान संभाली चीज़ों की, जिस तरह से उन्होंने राम मंदिर निर्माण को लेकर जब बात आती है उनकी भूमिका रही, तो यहाँ पर फिलहाल विनय कटियार को आप देखिए, जैसे ही वो पहुँचे तो तमाम लोग जो इस पोलिंग सेंटर पर आए हुए थे वो उनसे मिलने के लिए आ गए। इस बीच में एक चीज़ हम आपको और अपने दर्शकों को बता दें कि 2 EVM मशीन इस पोलिंग सेंटर पर बीच में गड़बड़ हुई, जिनको बाद में बदला गया है, तो जिसकी वजह से कुछ लोगों ने नाराजगी भी जाहिर की यहाँ पर इस पोलिंग सेंटर पर। बहरहाल बदल दिया गया, जैसी अभी जानकारी आ रही है। और विनय कटियार को आप देख सकते हैं अंदर इस समय बैठे हुए पोलिंग सेंटर पर भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में, क्योंकि उनको बिल्कुल ठीक है शैलेश, वहाँ पर विनय कटियार पहुंचे हुए हैं। मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए लोग भी वहाँ पर लगातार पहुंच रहे हैं, ये जानकारी आप दे रहे हैं। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।